सुकन्या समृद्धि योजना में कब निवेश नहीं करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी रिस्क फ्री गारंटीड स्कीम है, लेकिन हर अच्छी योजना हर इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। सही समय पर सही योजना चुनना ही असली फाइनेंशियल प्लानिंग है। सुकन्या समृद्धि योजना शानदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां जरूर होती हैं जब इसमें निवेश आपके लिए सही नहीं है। तो आइए जानते हैं वह स्थितियां कौन सी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम आज जानेंगे कि ऐसी स्थितियां कौन सी हैं जब जो है हमको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश नहीं करना चाहिए। तो पहली स्थिति हम जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष तक क्या है, लगातार पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। कितने साल तक? 15 साल तक लगातार पैसे जमा करना जरूरी होता है। अगर आपकी इनकम अनियंत्रित है, जिसमें बिजनेस अगर हम मान लें हैं, अगर उसमें उतार चढ़ाव है या लंबे समय तक किसी खास रकम को आप निभा नहीं सकते, तो यह योजना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि हर साल पैसा न जमा करने पर आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुश्किल है आपके लिए, तो इस योजना में निवेश बिल्कुल ना करें। तो नंबर 1 हो गया। दूसरा है, पैसे जल्दी चाहिए। अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो सुकन्या समृद्धि योजना में हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 21 साल बाद मैच्योरिटी होती है। केवल ऐसी 2 स्थितियां हैं जब आपको इसमें से पैसा मिलेगा। जब आपकी बच्ची की उम्र जो है 18 साल होने पे आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं उसकी एजुकेशन के लिए, और 21 साल बाद क्या होगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, तब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर आपको घर खरीदना है, बिजनेस करना है या कुछ और बड़े खर्च जो जल्दी आपके सामने आने वाले हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना सही विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसा जो है 21 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो तीसरा है, हम तीसरे कारण पे आ जाते हैं, एक-एक कारण समझते जाइए। हाई रिटर्न। ये कौन सा कारण है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो ऐसे तो मान लीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना का रिटर्न बहुत अच्छा है, 8.20 है। जितनी भी योजनाएं इस समय चल रही हैं छोटी योजनाओं में, सबसे ज़्यादा ब्याज इसी में है। लेकिन यह मार्केट से जुड़ी जितनी स्कीम है उतना रिटर्न तो नहीं देती। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर मार्केट या PPF प्लस SIP जैसे विकल्पों से ज़्यादा कमाई चाहते हैं, तो फिर आपको सुकन्या समृद्धि योजना सीमित रिटर्न देगा। यह एक प्रकार का सेविंग प्लान है, हाई रिटर्न प्लान बिल्कुल नहीं है। तो आपको निराशा होगी। तो आप फिर अगर इस हाई रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं, तो फिर जो है आप मार्केट कनेक्टेड जितने भी प्लान हैं उनको लीजिए। इसको लेने का कोई फ़ायदा तब आपके लिए नहीं है। अगला रीजन आ जाते हैं, अगर आपके पास पहले से फिक्स्ड सेविंग स्कीम है, अगर आपके पास पहले से फिक्स्ड सेविंग स्कीम है, आपने कई स्कीम ले रखा है, तो फिर इसको लेके क्या करेंगे? जैसे कई लोग होते हैं RD करा लिए, FD करा लिए, फिर PPF करा लिए, पेंशन के लिए NPS भी ले लिए, सब में पैसे डाल रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो क्या होगा? तंग हो जाएगा। अगर आपकी मासिक बचत बहुत छोटी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डालकर खुद को फाइनेंशियल प्रेशर में बिल्कुल न डालें। पूरा पैसा जमा ही करना है तो खर्चा कैसे करेंगे? अपना जो रोज़मर्रा का खर्च है उसको कैसे चलाएंगे? तो इसका भी जो है इसमें ध्यान जरूर रखें। अगला है, 5वां रीजन है, 2 बेटियां हैं। अगर आपके 2 बेटियां हैं तब क्या करना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। और इनकम भी क्या है इसमें आपकी थोड़ी सी कम है, 2 बेटियां हैं और इनकम भी क्या है, कम है। तो क्या करेंगे? तो सुकन्या समृद्धि योजना में अब आपको डबल कमिटमेंट चाहिए। 60 से 1.5 लाख हर साल जो है दोनों के लिए अगर इनकम है तो प्लान बहुत हैवी हो जाएगा। ऐसे में एक बेटी को क्या करेंगे, सुकन्या ले लीजिए मेरे राय में, और दूसरे का जो है SIP कर दीजिए किसी बढ़िया म्यूचुअल फंड में, जो आप समझें अपने रिसर्च के, अपने फाइनेंशियल जो है एडवाइजर से पूछकर। तो एक का सुकन्या समृद्धि में खाता, एक का SIP कर लीजिए, दोनों का मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगला रीजन है अब 6वां,
मल्टीपल गोल, मल्टीपल गोल। अब अगर आप मल्टीपल गोल एक साथ पूरा करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना जान लीजिए कि सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया। एक काम का मतलब बेटी के एजुकेशन और मैरिज के लिए, तो दोनों है दो टाइप का, लेकिन एक ही काम इसको मान के चलिए। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल है घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लान, बिजनेस, मेडिकल इमरजेंसी फंड, तो इस टाइप का आपकी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अलग कोई प्लान लेना चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना इन सब के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यह स्ट्रिक्टली एक सिंगल गोल प्लान है, मल्टीपल गोल प्लान के लिए फेल हो जाएगा, ये निश्चित रूप से जान के आप चलिए। अगला है जो टैक्स के, बहुत लोग इसमें जो है 7वां हम कारण ले लेते हैं, टैक्स बेनिफिट। हालांकि टैक्स बेनिफिट अब उतना रह नहीं गया है जब से 12 लाख का स्लैब आ गया है, लेकिन जो है अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना का जैसे बहुत बड़ा फायदा एक टैक्स का पहले था, बचत लोग ले लेते थे। लेकिन अगर आप पहले से 80 की लिमिट में कर रहे हैं, 80 की लिमिट में है, कोई निवेश आपका चल रहा है, तो सुकन्या समृद्धि योजना से मिलने वाला एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होगा आपको टैक्स में वो नहीं आएगा। ऐसे में योजना प्रियॉरिटी आपकी जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 80 में कोई योजना ले लिए हैं पहले। 80 की कौन सी योजना है इसकी चर्चा आगे जो है हो जाएगी किसी अन्य वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 7वां है, 7वें प्लान में मतलब आखिरी ये प्लान है, अगर 21 साल से पहले शादी करना चाहते हैं, 7वां क्या 8वां हो जाएगा एक प्रकार से। अगर आप 21 वर्ष से पूर्व शादी करना चाहते हैं बेटी की, 21 वर्ष से पूर्व कर सकते हैं, 18 साल जो है वो मिनिमम है। 21 साल से पहले अगर शादी करना चाहते हैं तो कई परिवारों में होता क्या है इस मैटर पे, हालांकि बहुत कम अब लिमिट में शादियां हो रही हैं इससे कम एज में, लेकिन चूंकि भारत गांव का देश है तो तमाम लोगों की अपनी अपनी मेंटलिटी, इसलिए भी कारण बताना जरूरी है। तो कई परिवारों में क्या होता है, बेटी की शादी 20 से 21 साल से पहले या उसी लेवल में कर दी जाती है। लेकिन याद रखिए सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी ही 21 साल है। अगर आपकी फैमिली में अर्ली मैरिज कल्चर है तो सुकन्या समृद्धि योजना ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए फिर आपको जो है गोल्ड में SIP करिए, या जो है ऐसे म्यूचुअल फंड में SIP करिए, या अन्य कोई डिपॉजिट म्यूचुअल फंड, RD, FD इस टाइप का कोई इफेक्टिव प्लान ले लीजिए, तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ये चूंकि 21 साल तक लॉक हो जाएगा प्लान, अगर 1 साल 2 साल में लेते हैं तब पता चला 5-6 साल में लेंगे तो चला जाएगा 25, 26, 27 साल, उसी में जोड़ एज में 21 जोड़ते चले जाइए, तो फिर जो है आपके काम का नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों योजना अच्छी है बुरी ये मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस योजना को सूट करती है या नहीं। और जब बात बेटी की भविष्य की हो तो गलत योजना सबसे बड़ा रिस्क है। समझदारी से सही समय पर चुने तो मिलते हैं, मतलब योजना चुने। तो इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पूछना हो उसको कमेंट भी करें, लाइक भी कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। जय हिंद, जय भारत।